दोस्तों आप देख रहे हैं BH काज़मी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के न्यूरमबर्ग के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। जर्मनी में क़याम के 3 दिन बाद तवक्का की जा रही थी कि वो इलाज के लिए अमेरिका का दोबारा सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन तशवीशनाक हालत के बायस रवानगी मुलतवी कर दी गई। अमेरिका के लिए प्रवास के दौरान उमर शरीफ को बुध के रोज़ तबीयत बिगड़ने पर जर्मनी के न्यूरमबर्ग के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कॉमेडियन कोरोनरी हालात समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला थे। डॉक्टर तारिक शहाब के मुताबिक उमर शरीफ अस्पताल में डायलिसिस के अमल से गुजर रहे थे। अगर डायलिसिस के दौरान उनकी हालत मुस्तहकम रहती तो डॉक्टर्स उनको अमेरिका रवानगी की इजाज़त दे सकते थे। उमर शरीफ को जर्मनी के जदीद तरीन अस्पताल में बेहतरीन तिबी इलाज दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों से राब्ते में थे और रोज़ाना की बुनियाद पर टेली कॉन्फ्रेंस करते थे। इससे कबल 30 सितंबर को पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ को अमेरिका के सफ़र के दौरान नमूनिया हुआ था। डॉक्टरों ने उमर शरीफ को अमेरिका का सफ़र दोबारा शुरू करने से पहले कम अज़ कम 2 दिन तक तिबी इमदाद फराहम करने का मशवरा दिया था। मोहम्मद उमर, जो बाद में उमर शरीफ के नाम से मशहूर हुए, एक पाकिस्तानी अदाकार, मज़ाह निगार, हदायतकार, प्रोड्यूसर और टेलीविज़न शख्सियत थे। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को लियाकताबाद कराची में एक उर्दू बोलने वाले ख़ानदान में पैदा हुए। इस सितारे को एशिया के सबसे बड़े मज़ाह निगार के तौर पर सराहा गया। 1974 में उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में स्टेज परफॉर्मर के तौर पर कराची से अपने करियर का आगाज़ किया। उन्होंने स्टेज का नाम उमर ज़रीफ इस्तेमाल करते हुए थिएटर में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बाद में अपना नाम उमर शरीफ रख दिया। उमर शरीफ उस दौर में एक बहुत मशहूर शख्सियत बन गए। ज़्यादातर कामयाबी इस तरह से मिली कि उन्होंने अपने स्टेज शो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। उनके ड्रामों के वीडियो टेप इस तरह किराए पर लिए गए जिस तरह फिल्में किराए पर ली जाती थीं। यस सर ईद और नो सर ईद उन स्टेज ड्रामों में शामिल था जो पहली दफ़ा वीडियो पर सामने आए। उनके कुछ काबिल तारीफ स्टेज ड्रामों में बकरा किस्तों पे, दुल्हन मैं लेकर जाऊंगा, सलाम कराची, मेरी भी तो ईद करा दे, नई अम्मी पुराना अब्बा, बुड्ढा घर पे है, ये है नया तमाशा और ये है नया ज़माना शामिल हैं। पंटू जो हमेशा कुमा पट्टा एक शरीक पे क्या पट्टे और की अम्मी ने पारी। उमर शरीफ ने स्टेज ड्रामों के बाद फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया और यके बाद दीगरे कामयाब फिल्में देकर गिरती हुई इंडस्ट्री को सहारा दिया। उनकी मशहूर फिल्मों में हिसाब, कुंदन, मिस्टर 420, खानदान और लाड साहब शामिल हैं। लड़का बदनाम हुआ, लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। अक्टूबर 2009 में उमर शरीफ ने निजी टीवी पर अपने रात के टॉक शो द शरीफ शो की मेज़बानी शुरू की। उन्होंने इस शो में कई अदाकारों, तफरीकारों, मौसीकारों और सियासतदानों के इंटरव्यूज किए। क्यों मैरिड नहीं है? आमद नहीं हुई शादी की ना। शादी की आमद नहीं हुई? क्या शादी वाले बाबा आए नहीं? देखें, आपने पिछली दफा सवाल किया था, मैं दोहराता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी हाँ, याद है? याद है। मैंने कहा अगर ये बात सच होती तो मैं दुनिया का नाकाम तरीन आदमी होता। हम दोनों सीरियसली प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ जी, मतलब अपना भाभी को फोन लगाइएगा। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। मुझसे भी करते हैं। आपको और हमें फिर सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते हैं कि कितने में पक जाएगा, नहीं इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकिए इसमें अदरक कितनी डलेगी? आपको कैसे मालूम सारी बातें? वो भारतीय स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन के साथ बतौर मेहमान जज भी नजर आए। 2006 में उमर शरीफ ने फनकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया, जिसके क़याम का मकसद स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ सेंटर बनाना था, जो फ़न से वाबस्ता लोगों को मुफ्त खिदमात फ्राहम करता है। उमर शरीफ ने 1992 में मिस्टर 420 के लिए बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन अदाकार के कौमी अवार्ड हासिल किए। उन्हें 10 निगार अवार्ड मिले। उमर शरीफ वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने एक साल में 4 निगार अवार्ड हासिल किए। उन्हें 3 ग्रेजुएट अवार्ड भी मिले। उमर शरीफ को उनकी खिदमात के सिले में हुकूमत की जानिब से तमगाए इम्तियाज़ भी दिया गया। पाकिस्तान की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौका पर उमर शरीफ ने एक ड्रामा पेश किया जिसका नाम था उमर शरीफ हाजिर हो। ड्रामे में हर पेशे के नुमाइंदे को अदालत में बुलाया गया और पूछा गया कि उन्होंने पिछले 50 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या किया। इसी दौरान एक प्रोग्राम उन्होंने वकीलों के ऊपर किया, जिसके बाद लॉयर्स एसोसिएशन ने उमर शरीफ के खिलाफ एक केस बना दिया।
عمر شریف کو کامیڈی کا بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ برصغیر پاک و ہند کے عظیم مزاح نگاروں میں شمار ہوتے ہیں. جانی لیور اور راجو سریواستو جیسے مشہور ہندوستانی مزاح نگاروں نے انہیں گاڈ آف ایشین کامیڈی کہا. چند صاحب یہاں بیٹھے ہیں, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور آج میں ان کو پہلی مرتبہ زندہ دیکھ رہا ہوں. کل میں ان کی فلم دیکھ رہا تھا, فلم میں ان کی شادی ہوئی جیا پردہ سے. پوری رات میں نے ان کو گھونگھٹ نہیں اٹھانے دیا. جب یہ گئے میں نے ریوائنڈ کیا, واپس باہر لے آیا ان کو. 2-3 دفعہ قریب بھی لے کے گیا ان کو, پھر کمرے سے باہر لے آیا, پھر رات کو فلم نکال کر سویا کہ میں یہاں سو جاؤں, یہ کہیں وہاں نہ سو جائے. وزیر اعظم عمران خان نے عمر شریف کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ عمر شریف بے شمار صلاحیتوں کے مالک تھے اور فنون لطیفہ کے شعبے میں ایک منفرد مقام رکھتے تھے. علی ظفر, فیصل قریشی, ہمایوں سعید اور صبا قمر نے بادشاہ کامیڈی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ فن کے شعبے میں ان کی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا. انڈین کامیڈین کپل شرما نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا: الوداع لیجنڈ, مے یور سول ریسٹ ان پیس. قبر انسان کا کردار بتاتی ہے. قبریں جو ہوتی ہیں نا, جب آدمی اندر جاتا ہے, قبر کردار بتاتی ہے. پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں, زبان بول نہیں پاتی, آدمی جواب نہیں دے پاتا. وہ لمحہ ایسا خطرناک لمحہ ہے دنیا کا ہر انسان کے لیے زندہ ہے اور جسے مر رہا ہے, جو گزر رہا ہے. تو قبر جو ہے نا وہ انسان کے اعمال بتاتی ہے. مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں مل جائے.